इस सरकार को लेना पड़ेगा, यही एक मांग है हमारी बस, क्योंकि उसमें हमारे को ऑलरेडी कल्प्रिट घोषित कर दिया है इस सरकार ने। इस सरकार के नुमाइंदों ने हमारे स्वर्ण समाज को ऑटोमेटिक के कल्प्रिट बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, यदि कोई झूठा मुकदमा हम पे लगाता है तो उससे बचने के उसके खिलाफ कोई ऐसा प्रावधान भी नहीं दिया गया कि किसी झूठे मुकदमे करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, अगर कानून के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या कुछ आप मांग करते हो? हमारी मांग ये है, इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले लिया जाए, वरना पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने सदन के पटल में एक दिन ये कहा था कि अगर स्वर्ण समाज के लिए उन्होंने एक कहा था, उस कोर्ट को दोबारा यहाँ पे दोहरा रहा हूँ जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर अपने साथियों के साथ, कि अगर इन हाथों में सत्ता पे बैठाने की ताकत है तो इसी स्वर्ण के हाथों में गर्दन उतार लेने की भी ताकत है। मैं उन सभी स्वर्ण नेताओं से आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे वो गाजियाबाद के हों, उत्तर प्रदेश के हों, भारतवर्ष के हों, जो इस सरकार के अंदर मलाई मार रहे हैं, पदों पे बैठे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कोई भी हो, यदि वो पिछले आने वाले 5 से 6 दिन में या तो वो सारे स्वर्ण नेता अपने आकाओं से अपने हेड ऑफिस में जाके वहाँ पे बॉस जो है बॉस को जाकर बोले कि इस कानून को वापस लो, वरना वोट एक भी नहीं मिलेगी। यदि हमारे स्वर्ण नेता ऐसा नहीं करते हैं तो मैं योगेश भारद्वाज अपने इन सभी साथियों के साथ, संदीप ठाकुर, पीछे मेरा भाई है अविनाश, ये सारे हम छात्र नेता बैठे हैं जिन्होंने गाजियाबाद में संघर्ष करा इस पार्टी के लिए, एबीवीपी में कार्यकर्ता रहते हुए। अगर इन्होंने हमारी बात ऊपर नहीं पहुंचाई तो इन सभी स्वर्ण नेताओं का उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे ही एक उम्मीद हमें है, उनके ही नक्शे कदमों पर चल के हमने छात्र नेतागिरी सीखे जिनकी आप बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं और मेरे को उम्मीद है सबसे पहले वही हमारे सब पक्ष में बोलेंगे। उनका नाम क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? नाम तो बताइए। मैं आदरणीय नंदकिशोर गुर्जर जी की बात कर रहा हूँ। तो समर्थन में क्यों नहीं आया आपके अभी तक? वो समर्थन में आएंगे, मेरे को ऐसी उम्मीद है, सभी जनप्रतिनिधि आएंगे। यदि नहीं आते यदि स्वर्ण जनप्रतिनिधि नहीं आते तो हम सब मिलकर चूड़ियां उनके घरों पर पहुंचाने वाले हैं और उनका पिंडदान करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित यूजीसी बिल स्वर्णों के लिए एकदम मृतक के समान है। इस नियम के तहत, इस बिल के पास होने के तहत स्वर्ण बिल्कुल मर चुका है। वह केंद्र सरकार जो सामाजिक समरसता की बात करती है, वो आज सामाजिक विभाजन की बात कर रही है इस नियम के द्वारा। इसमें स्वर्ण को किसी भी तरीके का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी, अगर किसी सामान्य वर्ग के छात्र पर कोई आरोप लगाता है और अगर वो मिथ्या पाया जाता है, तब भी उस पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। इसलिए आज ये स्वर्ण समाज के सभी छात्र इकट्ठे होकर जिला अधिकारी के समक्ष अपनी बात को रखने के लिए आए हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा बताए कि समाज में ये रोष है, इस बिल को वापस लिया जाए। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र चौहान ने कहा है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और इसकी समीक्षा की जा रही है। आप देख लीजिए, जब इसमें सामान्य वर्ग को अलग ही निकाल दिया गया तो इससे ये साफ दिखा रहे हैं कि जर्नल सामान्य जो व्यक्ति है ना, सामान्य व्यक्ति शोषण कर सकता है, उसका शोषण नहीं हो सकता। उन्होंने इसमें मुस्लिमों को भी रखा है, ओबीसी को भी रखा, एससी को भी रखा, एसटी को भी रखा, सिर्फ सामान्य वर्ग को बाहर करा। सरकार यूसीसी तो लेकर नहीं आई, लेकिन यूजीसी जरूर लेकर आई है, जिसको लेकर स्वर्ण समाज के लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर स्वर्ण समाज के लोग गाजियाबाद जिला अधिकारी कार्यालय पर आए हों और हाथों में बेड़ियां डालकर आए हैं। ये स्वर्ण समाज के लोग, इनसे हम बात करेंगे कि यूजीसी को लेकर किस प्रकार की नाराजगी है और आगे की क्या रणनीति की जाएगी। जी, आपका नाम जानना चाहूंगा। वीके अग्रवाल नाम है। मैं वैश्य समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि इनको जो है न्यायालय ने यूसीसी बनाने के लिए कहा था, इन्होंने यूजीसी बना दी। अब उसमें क्या होना है कि हमारे बच्चे अब भविष्य में कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे, पढ़ेंगे तो एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र उनको पढ़ने ही नहीं देंगे, उनको उनके खिलाफ झूठी शिकायत करेंगे। तो उनको ये भी डर नहीं होगा कि झूठी शिकायत में उनके खिलाफ कोई पकड़ा जाएगा, क्योंकि यदि उनकी शिकायत झूठी भी होगी तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उनकी जो अदालत, उनकी जो सुनवाई होगी, जिस प्रतिनिधि मंडल में होगी, जिस न्यायालय में होगी, जिस समय कमेटी में होगी, उसमें ना कोई सवर्ण जाति का होगा, सारे ओबीसी के होंगे और सारे जो है उसके एससी, एसटी के होंगे।
और हमारे बच्चे इस तरह पढ़ नहीं पाएंगे। हम इसलिए इस कानून को ये थे वीके अग्रवाल, वैसे समाज के जो पद अधिकारी, इनके साथ साथ जो ब्राह्मण समाज है वो भी में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वीके हनुमान, जो कि हनुमान कहे जाते हैं गाजियाबाद के, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। आप यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, हाथों में बेड़ियां डालकर आए हैं। आप बेड़ियां भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बेड़ियां डाली है इन्होंने, क्यों बेड़ियां डाली है और क्या मांग है यूजीसी को लेकर, किस प्रकार से आपको ये गलत लग रहा है? केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज पे जो यूजीसी थोपा है, इसका आने वाला परिणाम हम आपको दिखा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे पढ़ रहे होंगे और जो उनसे ईर्ष्या कर रहे होंगे उन पर कभी भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। जब मुकदमा दर्ज होगा तो उनके हाथ में बेड़ियां होंगी और उनके परिवार वालों के तन पर कफन होगा। हम पहले ही ये दिखाना चाहते हैं कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो हमारे आने वाली पीढ़ी के हाथों में बेड़ियां होंगी। हम इसलिए यहाँ जिलाधिकारी को आए हैं ज्ञापन देने के लिए राष्ट्रपति के नाम कि इस कानून को वापस लिया जाए, वरना पूरा समाज सड़कों पर उतर करके इसका विरोध करेगा और आज भी पूरा विरोध कर रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से यूजीसी लाया गया है, अगर ये वापसी नहीं होता है, हालांकि सरकार की भी मंशा है कि इसमें किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं होगा। जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र चौहान, उन्होंने भी कहा इस बात को लेकर, कितना आश्वस्त हैं आप उनकी बात से? देखिए, वो तो प्रशासन के चाटुखोर हैं, वो तो इस बात को कहेंगे ही। इसका परिणाम 2027 में सामने आ जाएगा अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो। जी, 2027 में इसका परिणाम मिल जाएगा, जहां ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और जितने भी स्वर्ण समाज के लोग हैं उनमें एक बहुत बड़ा आक्रोश है। गाजियाबाद से पंजाब केसरी के लिए संजय मित्तल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।